हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स एंड नॉलेज में। आजकल गांव या शहर हर रास्ते सुपर हाईवे जैसे है। चाहे बाइक हो या कार, हर कोई अपने गाड़ी को पूरे स्पीड से चलाना पसंद करते हैं। स्पेशली आज की न्यू जनरेशन के लड़के, उनको ये सब करने में काफ़ी एडवेंचर लगता है। कोई कहीं घूमने जाता है तो कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाता है। इस स्पीड वाली दुनिया में गाड़ी स्पीड से चलाना लोगों का शौक बन गया है। ये सब कारनामे करते हुए रोज पता नहीं कितने लोगों की जान जाती है। किसी की मौत गाड़ी से फिसलने से होती है तो किसी की बैलेंस बिगड़ने से। आप अगर ऊपर इन सब एक्सीडेंट पे गौर करोगे तो सब में एक वजह मिलेगी, व्हील का कंट्रोल बिगड़ना और उसके पीछे हाथ है ब्रेक का कंट्रोल ना होना। एक्सीडेंट के दौरान अगर आप ब्रेक पे कंट्रोल पा लिए तो 99% एक्सीडेंट को आप रोक सकते हो। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आया होगा, क्या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे एक्सीडेंट रोका जा सके? जवाब है हाँ, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ABS। तो आज मैं आपको बताऊंगा ABS ब्रेक सिस्टम क्या है, ABS कैसे काम करता है। इसके साथ साथ आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। ABS क्या है? ABS एक व्हीकल टेक्नोलॉजी है। इसको हम ऑटोमोबाइल सेफ्टी सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक्सीडेंट को होने से रोक सकते हैं। अगर आपके गाड़ी में ABS है तो समझो आप सेफ हो। जब आप अचानक से ब्रेक दबाते हो तो कभी कभी आपकी गाड़ी झटके से रुक जाती है या फिर स्लिप हो जाती है या स्किड हो जाती है। इन सब को रोकने में मदद करता है यह टेक्नोलॉजी। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम की मदद से आपके व्हील कभी भी लॉक नहीं होंगे। आप 100 की स्पीड से कार चला रहे हो और अचानक से कोई सामने आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसको ठोक दोगे? बिल्कुल नहीं। आप उस वक्त एक ही काम करोगे, जोर से ब्रेक दबाओगे। ऐसा करते ही आपकी गाड़ी के ब्रेक लॉक हो जाएंगे। आपकी गाड़ी फिसल भी सकती है या उसको बचाने के चक्कर में आपकी गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। आखिर में एक्सीडेंट होगा। अगर आपकी गाड़ी में ABS टेक्नोलॉजी हो तो आप बैलेंस बना के गाड़ी को साइड से भी निकाल सकते हो, या कार टकराने इससे पहले आप अपनी गाड़ी को कम दूरी पे ही रोक सकते हो। इसमें कुछ सेंसर्स होते हैं जो कि आपकी ड्राइविंग को एक्सीडेंट फ्री बनाते हैं। बिना ABS वाली गाड़ी ब्रेक दबाने पे ज़्यादा दूर जाके रुकती है, मगर ABS वाली गाड़ी कम दूरी पे ही रुक जाती है। ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हमारे साथ कई सालों से है। कब से है आप ये सोच भी नहीं सकते। ये टेक्नोलॉजी 1929 में एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया गया था। 1966 में एक कार में इसको इस्तेमाल किया गया और लोगों के सामने लाया गया। धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया और 1980 तक यह लोगों के सामने आने लगी। लेकिन आज हर नई कार में ये टेक्नोलॉजी है। अब तो ये बाइक्स में भी है, जिसके लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए जानते हैं ABS कैसे काम करता है। ABS कोई कंपोनेंट नहीं है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि एक सिस्टम जैसे काम करते हैं। इसमें एक स्पीड सेंसर है जो कि व्हील की स्पीड को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करता है, और ये सेंसर कंट्रोलर डिवाइस के पास डेटा भेजता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये स्पीड सेंसर ऐसा कौन सा डेटा है जो कंट्रोलर डिवाइस को भेजता है। इसमें डेटा कुछ इस प्रकार के होते हैं: स्पीड, वेलोसिटी, डिसएक्सेलरेशन इन स्पीड। अब इन डेटा से कंट्रोलर को ये पता लगता है कि स्पीड में अचानक से कमी आई है, और ये तभी होगा जब आप एक्सीडेंट जैसी परिस्थिति में ब्रेक दबाएंगे। जब अचानक से ब्रेक दबता है तब ABS एक्टिवेट हो जाता है। ये पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा व्हील तेजी से स्लो हो रहा है। इस प्रोसेस को डिसएक्सेलरेशन कहते हैं। अब वॉल का काम आता है। जिस व्हील के स्पीड में गिरावट हो रही है उस व्हील के ब्रेक प्रेशर को कम करता है। फिर से उस व्हील की स्पीड में एक्सेलरेशन होता है और चारों व्हील्स की स्पीड एक जैसे हो जाती है। फिर से कंट्रोलर व्हील को डिसएक्सेलरेशन करता है। अब स्पीड कम हो जाती है और फिर से स्पीड को एक्सेलरेशन करता है। ये एक्सेलरेशन और डिसएक्सेलरेशन 1 सेकंड में करीबन 20 बार रिपीट होता है। आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, ABS अपना काम अपने आप करता है। इस प्रोसेस की मदद से गाड़ी को आसानी से कंट्रोल करके रोक सकते हो। ये थी इसके काम करने के तरीके के बारे में जानकारी।
इसको अच्छे से जानने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। समझो आपके पास एक कार है जिसमें एबीएस टेक्नोलॉजी है। आप संडे के दिन कहीं बाहर घूमने निकले हो। आपकी कार की स्पीड 100 है। एक मोड़ पे अचानक से सामने से कार आ गई। अब आप तुरंत बिना सोचे ब्रेक दबाओगे। अब आपके व्हील लॉक नहीं होंगे क्योंकि आपकी कार में एबीएस है। अब व्हील बहुत तेजी से स्लो होने की खबर एबीएस को मिलते ही वॉल के जरिए व्हील को लॉक होने से फ्री करेगा और फिर से लॉक, फिर से स्पीड। ये प्रोसेस बार बार बहुत तेजी से होता है। आपकी गाड़ी उस कार से टकराने से पहले रुक जाएगी या बैलेंस बना के साइड से कार को निकाल सकते हो। दोस्तों, आप जब बाइक चलाते हो तब अगर आपके सामने कोई जानवर आ जाता है, क्या आप दोनों ब्रेक पूरे जोर से दबाते हो? नहीं, बल्कि आप ब्रेक को दबाते हो, फिर ब्रेक छोड़ते हो, फिर से दबाते हो और इसी तरीके से बाइक का बैलेंस बनाए रखते हो। एबीएस भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, वरना अगर आप ब्रेक दबा के रखोगे तो आपकी बाइक फिसल जाएगी और आप सीधे जमीन पे गिरोगे। कार्स और दूसरे 4 व्हीलर्स के साथ साथ एबीएस का उपयोग बाइक्स में भी किया जाने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के समय में जब रोड गीली हो जाती है तब बाइक्स में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला डिस्क ब्रेक काम नहीं आता। वही यदि आपकी बाइक में एबीएस का इस्तेमाल हुआ होगा तब तेज स्पीड में भी आपकी बाइक नहीं फिसलेगी, ना ही गिरेगी। वही ये नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम के विपरीत आपके बाइक को उसी स्थान में रोक देगी जहां पर कि आपके ब्रेक्स का इस्तेमाल किया हो। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में कुल 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला है स्पीड सेंसर। ये सेंसर प्रत्येक व्हील की स्पीड को लगातार मॉनिटर करता है और एक्सेलरेशन और डिसएक्सेलरेशन को निर्धारित करता है। सेंसर में एक रिंग है जो वी शेप्ड में धातु जैसे दिखने वाली और वायर कॉइल मैग्नेट असेंबली होती है। ये इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है। एबीएस का दूसरा कंपोनेंट है वॉल्व। जब एबीएस एक्टिवेट होता है तब वॉल्व का बस एक ही काम है, ब्रेक में एयर प्रेशर को रेगुलेट करना। प्रत्येक ब्रेक वॉल्व से जुड़े रहते हैं और हर वॉल्व को एबीएस कंट्रोल करता है। एबीएस का तीसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ईसीयू। एबीएस का कंट्रोल यूनिट है जिसका काम है सेंसर सिग्नल को रिसीव करना, एम्पलीफाइज और बाद में फिल्टर करना है। इन सब डेटा को एनालिसिस करने के बाद व्हील के रोटेशनल स्पीड और एक्सेलरेशन का आकलन किया जाता है। प्रेशर के दबाव को निर्धारित करने के लिए रोटेशनल स्पीड और एक्सेलरेशन का डेटा की ज़रूरत पड़ती है। एबीएस का चौथा कंपोनेंट है हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट। एंटी लॉक कंडीशन के वक्त हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से सिग्नल रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग कभी कभी ब्रेक को रिलीज करता है और कभी कभी ब्रेक पे प्रेशर बनाता है। दोस्तों, अब जानते हैं एबीएस के फायदे और क्या एबीएस की गाड़ी लेनी चाहिए। आजकल की इस रफ्तार वाली दुनिया में आपको हर जगह हर रोज एक्सीडेंट देखने को और सुनने को मिलेंगे। चाहे आप जितना भी सेफ्टी ड्राइव करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके सामने वाला कैसे ड्राइव कर रहा है। और एक कहावत है, जान है तो जहां है। आगे हम बात करेंगे इसके फायदे के बारे में, बताएंगे। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको एबीएस वाली गाड़ी लेनी चाहिए। एबीएस कार दुर्घटना के दौरान स्टीयरिंग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सीडेंट होने से पहले आप अपने गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। आपकी कार के फिसलने की संभावना बहुत कम है। ब्रेक आपके कंट्रोल में रहेंगे। एबीएस वाली गाड़ी कोई भी वस्तु से टकराने से पहले ही कम दूरी पे रुक जाती है। एक्सीडेंट के दौरान ब्रेक दबाने से गाड़ी के व्हील्स कभी लॉक नहीं होंगे। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा पैसे देने होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एबीएस वाली कार या बाइक लेनी है या नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको एबीएस के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।